एक गांव में एक नेकदिल और इज्जतदार आदमी रहता था जिसे लोग प्यार से बादशाह कहते थे। उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। परिवार बड़ा था, लेकिन बादशाह का दिल उससे भी बड़ा था। बड़ी बेटी की कहानी। बादशाह ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छे इंसान से कर दी, लेकिन उसका शौहर पढ़ा लिखा नहीं था और कोई कमाई भी नहीं करता था। बादशाह को अपनी बेटी की चिंता हुई। उन्होंने अपने दामाद को पढ़ाया, आगे बढ़ने का मौका दिया और मेहनत से एक अच्छी नौकरी दिलवाई। पढ़ लिख कर वो सरकारी टीचर बन गया और बड़ी बेटी का जीवन सुधर गया। छोटी बेटी की शादी। इसके बाद बादशाह ने अपनी छोटी बेटी की शादी एक अच्छे व्यापारी से कर दी। उसे ज़मीन, जेवर और हर तरह की सुविधा दी। छोटी बेटी अपने पति के साथ खुश रहने लगी। बेटों की शादी। कुछ समय बाद बादशाह के दोनों बेटों की भी शादी हो गई। बादशाह की पत्नी का स्वभाव काफ़ी कठोर और सख्त था, फिर भी बड़ी बहू और छोटी बहू मिलजुल कर घर की जिम्मेदारी निभाती थीं। झगड़े की शुरुआत। एक दिन बड़ी बहू और सास के बीच झगड़ा हो गया। जब बादशाह काम से घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को दुखी देखा। बादशाह ने पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों बैठी हो? पत्नी बोली, आप बड़ी बहू को कहाँ से ले आए? हमने तो खानदान देखकर शादी करवाई थी और ये हर बात पर सवाल जवाब करती है। ये बात जब बड़ी बहू ने सुनी तो उसका दिल बहुत टूट गया। उसने अपने शौहर से बात की और रातों रात घर खाली कर दिया। छोटी बहू ने रोककर कहा, भाभी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं? तब बड़े बेटे ने कहा, हम इस घर से अलग हो रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी को प्यार और इज्जत से पाला है, लेकिन यहाँ सब मिलकर उसे ताने और गाली देते हैं। अब इस घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये कहकर दोनों वहाँ से चले गए। बादशाह की बीमारी। ये सब देख और सोचकर बादशाह को हार्ट अटैक आ गया। दोनों बेटों ने मिलकर उनका इलाज करवाया। कुछ दिन सब लोग शांत रहे। बादशाह ने एक दिन कहा, मेरा बड़ा बेटा रातों रात घर छोड़कर चला गया, लेकिन मेरा छोटा बेटा मेरे साथ रहा। बड़ी बहू 1-2 बार आई, फिर आना जाना बंद कर दिया। छोटा बेटा और उसकी पत्नी माँ बाप की पूरी देखभाल करते रहे। बादशाह की मृत्यु। एक दिन अचानक बादशाह का देहांत हो गया। उनकी पत्नी रोते रोते उनके जेब से सारे पैसे और अलमारी की चाबियां निकाल लेती है। 40 दिन बाद। 40 दिन बाद सब लोग बैठकर हिसाब किताब करने लगे। छोटे बेटे ने कहा, अभी हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, पिताजी को गए हुए सिर्फ 40 दिन हुए हैं। बड़ा बेटा चुप रहा, लेकिन माँ ने सारी संपत्ति, पैसे और गहने बड़े बेटे और दोनों बेटियों को दे दी। छोटे बेटे को कुछ भी नहीं दिया। बड़ा बेटा शहर में बड़े बंगलों में रहने लगा। दोनों बेटियां भी माँ से मिले धन से खुश रहने लगीं। छोटा बेटा खाली हाथ रह गया। सच्ची दौलत। लेकिन छोटे बेटे के बच्चों ने उसका पूरा साथ दिया। प्यार और मेहनत से छोटा बेटा धीरे धीरे सबसे ज्यादा सुख और शांति से रहने लगा। माँ की समझ। एक दिन माँ छोटे बेटे के पास आई और रोती हुई बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, फिर भी तुम खुश हो। तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। छोटे बेटे ने शांत आवाज में कहा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। अगर आप खुश रहो और मुझसे और मेरे बच्चों से प्यार से बात करो, वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मॉरल। सच्ची दौलत पैसा नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और रिश्तों की कीमत होती है।